रियासती मखराना के मानसून सेशन को आज अचानक मुख्तसर करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बताया जाता है कि अरकान मखराना और स्टाफ के अलावा असम्बली में तैनात पुलिस वालों की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती मखराना के मानसून सेशन को आज अचानक मुख्तसर करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बताया जाता है कि अरकान मखराना और स्टाफ के अलावा असम्बली में तैनात पुलिस वालों की काबिल लिहाज तादाद में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के पस मंज़र में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सदनशीन कानून साज कौंसिल सिकंदर रेड्डी ने यह फैसला लिया। याद रहे कि रियासती मखराना के दोनों ऐवानों का इजलास 7 सितंबर को शुरू हुआ था और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने 20 सितंबर तक इसको जारी रखने का फैसला किया था। इजलास में रेवेन्यू मुकदमे में इनकलाबी तब्दीलियों समेत 12 बिलों को मंजूरी दी गई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मरकज से मुतालबा करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई। नीज कल ही मरकज के इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल 2020 की मुखालिफत में भी एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई। अरकान असम्बली मखराना के स्टाफ और मीडिया समेत 1200 अफराद में कोविड-19 तेजी के साथ फैलने लगा और खदशा था कि ये मजीद फैल जाएगा। चुनांचे मखराना के इजलास को मुख्तसर कर देने का फैसला लेना पड़ा। स्पीकर ने बताया कि इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों से मशावरत भी की गई। दोनों ऐवानों के सरबराहों ने कहा कि विभाग के खात्मे के बाद फिर एक बार इजलास मुनक्किद होगा, तब तक अरकान अपने अपने हलकों में काम कर सकते हैं। దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లోని శాసనసభలు కరోనా మహమ్మారి దృష్ట్యా కేవలం 2-3 రోజులు మాత్రమే సమావేశాలు నిర్వహించుకోవాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. ఈ పరిస్థితిలో మన శాసనసభ సుదీర్ఘంగా నిర్వహించడం వల్ల పగడబందిగా అన్ని చర్యలు గైకొన్నప్పటికీ కరోనా వ్యాప్తి చెందుతుందేమో అన్న సంశయాన్ని కొంతమంది సభ్యులు ప్రస్తావించడం జరిగింది. శాసనసభ సమావేశాలలో ప్రజోపయోగమైన అన్ని అంశాలపై చర్చించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని భారతదేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాకరంగా తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పంతో సభ్యులందరి సహకారంతో ముందుకు వెళ్తున్న ఈ తరుణంలో ఇటీవల నిర్వహించిన కోవిడ్ పరీక్షలలో 2 సభ్యులకు విధి నిర్వహణ ఉన్నటువంటి కొంతమంది పోలీసు మరియు శాసనసభ సిబ్బందికి కరోనా పాజిటివ్గా నిర్ధారించబడింది. కావున సభ్యులందరి క్షేమం కాక్షించే బాధ్యత నా పైన ఉన్నందున సభలోని పార్టీ నాయకులతో చర్చించిన మీదట సభా సమావేశాల తేదీలను కుదించాలని నేను భావిస్తున్నాను. గౌరవ సభ్యులందరూ ఈ నిర్ణయానికి మద్దతు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సభా సమావేశం అనంతరం కూడా సభ్యులు కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ప్రజాక్షేత్రంలో తమ విధులు నిర్వహించుకోవాలని సూచిస్తున్నాను. పరిస్థితులు చక్కబడిన తర్వాత తిరిగి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మనందరి శ్రేయస్ దృష్ట్యా 3వ హౌజ్ను పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ సభా సమావేశాలను నేటితో ముగించుకుందామని సూచిస్తున్నాను. Now with the consent of the house, I adjourn the house and I. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत तेलंगाना से आलेर इनकाउंटर की जांच कर रही SIT की रिपोर्ट पेश करने और खाती पुलिस वालों को सजा दिलवाने की पुरजोर मांग की। अकबरुद्दीन अवैसी ने आलेर फर्जी इनकाउंटर पर NHRC की अहकामात पर अमलावरी करने और आलेर इनकाउंटर में मुलव्विस खाती पुलिस वालों को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया, जिनकी वजह से 5 मुस्लिम नौजवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं एक अहम मसला उठा रहा हूं और ये मसला होम मिनिस्टर साहब के जरिए मैं चाहता हूं कि इसका वो जवाब दें। सर, 7 अप्रैल 2015 को नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में आलेर के मुकाम पर 5 मुसलमानों को एनकाउंटर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने मुतालबा किया था कि उन मासूमों को जिन जिन पुलिस वालों ने गोली मारकर उनको हलाक किया, उनकी जान ली, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे मुतालबे के बाद हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि एक 6 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाएंगे
जिसकी क़यादत संदीप शिंडलिया साहब करेंगे। अप्रैल 13 अप्रैल को बनाया गया था, ऐलान हुआ था, लेकिन आज तक भी वो एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये एसआईटी की रिपोर्ट कब आएगी। और सर, मैं ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि जिस इल्जाम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में इनका एनकाउंटर किया गया, और जो रास्ते में वो लोग कोर्ट को जा रहे थे जिस केस के लिए, उस केस में सारे के सारे बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, क्या पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है किसी का जान लेने के लिए? अदालत है, वो फैसला करेगी कि फांसी पे चढ़ाना चाहिए या इनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, लेकिन पुलिस कौन होती है इनको जान से मारने के लिए? और ये काम होने के बाद आज तक भी वो कसूरवार पुलिस वाले आज भी ड्यूटी पर है, अपना काम अंजाम दे रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं हुई है, हालांकि ये लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, और एक मैं ये बात कहूंगा कि 29 जुलाई को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक डायरेक्शन पास किया, जिसके जरिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को, और ये जितने बच्चे थे जिनको मारा गया, वखार भी था उसमें, एक का नाम सैयद अमजद है, वखार अहमद है, मोहम्मद जाकिर, अजहर खान, मोहम्मद हनीफ, इनकी तरफ से जनाब उस्मान शहीद साहब वकील नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को गए, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कहा कि 5 लाख रुपया कंपनसेशन इनको दिया जाना चाहिए। तो मैं आज यहां खड़े रहकर मुतालबा करता हूं स्पीकर साहब आपके जरिए, ये मासूम लोग जिनकी जान ली गई पुलिस एनकाउंटर के जरिए, गोलियां मारकर मारा गया, इनको इंसाफ दिलाइए। इनके अफराद खानदान इंसाफ के लिए आज भी बेचैन हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। मैं भी कहूंगा कि मेरा दिल भी तड़पता है, रो रहा है कि मासूमों को गोली मारकर जान ले ली गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत 5 लाख रुपया उनको ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से जो कहा गया वह एक्सग्रेशिया देगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि एसआईटी की रिपोर्ट को टेबल करेगी और वह सारे पुलिस ऑफिसर जो इसमें मुलविस हैं उनको फौरन मुअत्तल करके उनको सजा देते हुए उनको जेल में डाला जाए। ये मेरा मुतालबा है स्पीकर। मिनिस्टर अध्यक्ष, मोअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली और हमारे फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो कहे थे नोट किया गया। अध्यक्ष, अब इसमें आप जवाब दीजिए सर। आई वांट एन आंसर इन दिस सर। जीरो और ना सर, मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, आप लोग गड़बड़ मत करिए, सिर्फ गड़बड़ करने से नहीं होता। अकबर, क्या बोल रहा हूं सुनिए पहले सर। माय ओनली अकबर sir, we are raising an issue in 0 hour, sir. We are raising in 0 hour, sir. I request through you, sir, kindly tell the ministers and the government to give a written reply to the issues raised in this house. ये मैं कह रहा हूं सर, ऐसा और ऐसा हम मसला उठा रहे हैं, नोट कर लिए, बोल रहे हो जा रहा है। BSc में सर, you have decided that all issues raised in 0 hour will be replied, लेकिन हमारे को रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं, यह अहम मसला है। बेखुसूर क्या मुसलमान की जान नहीं है? क्या हमारा खून नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। अरे हमारी जान जा रही है, हमको मार दिया गया, हम इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, क्या हमको इंसाफ नहीं मिलेगा? हम इंसाफ पूछ रहे हैं और कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो कहा 5 लाख को दे दीजिए। एसआईटी की 0 hour కి సంబంధించినటువంటి తమ ఆదేశాల ప్రకారం రిటర్న్ రిప్లై ఇవ్వబడుతుంది అధ్యక్ష। एएमआईएम चारमीनार एमएलए मुमताज अहमद खान ने 4 शंबे को असेंबली में हुकूमत से मुतालबा किया कि लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियां और दस्तावेजात वापस किए जाएं। इसके अलावा मुमताज खान ने हेलमेट के चालानात में नरमी की भी मांग की। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस जैसे कि मार्च में शुरू हुआ, उस वक्त से आज तक ट्रैफिक के जो चालानात किए गए हज़ारों नहीं बल्कि अगर हैदराबाद सैबराबाद वगैरह में लाखों आदमियों को चालानात किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हज़ारों लोगों के गाड़ियां छुड़वाए, लेकिन
आज तक भी लोगों के जो गाड़ियां सीज किए, काफ़ी गाड़ियां सीज हैं, उनके डॉक्यूमेंट सीज करके रखे गए। और लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो रिलैक्सेशन दिया जाता था, उस रिलैक्सेशन में जब लोग ज़रूरत के खातिर अपने घरों से बाहर निकले तो उनको भी चालानात किए गए। और खुसूसकर लोकेलिटीज़ के अंदर जहां पर लोग ज़रूरत के लिए गाड़ियों पर बैठकर निकले, मैं तो ये कहूँगा कि होम मिनिस्टर साहब से जो शहर में हेलमेट के नाम पर जो चालान किए जा रहे हैं, शहर में अगर पुराने शहर से निकलकर अगर हैबिट्स तक भी जाते हैं तो 20 किलोमीटर की स्पीड भी नहीं रहती, लेकिन हेलमेट के जो शख्स हेलमेट नहीं पहनता उनको चालान किया जाता है। कम से कम स्पीड के ऊपर देखकर हेलमेट के चालानात नहीं करना चाहिए। और जो गाड़ियां सीज हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स आज भी पुलिस स्टेशनों में रखे हुए हैं, तो मैं आपके जरिए होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि उन तमाम गाड़ियों को और उनके डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करवाएं। और हजारों की तादाद में चालानात किए गए, तो हुकूमत की जानिब से वो चालानात को भी ख़त्म अगर कर दिया जाएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। मिनिस्टर गारू अध्यक्ष, मौजूद रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान जो बोले था नोट किया गया और गौर किया जाएगा। अध्यक्ष, टीपीसीसी स्टेट जनरल सेक्रेटरी उज़मा शाकिर, जनरल सेक्रेटरी जुटसन बक्का, जॉइंट सेक्रेटरी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सैयद यूनुस, अरशद अली व दीगर ने केसीआर की फोटो को फिनाइल से धोया और कहा कि केसीआर इसी के मुस्तहिक हैं। एहतजाजियों ने केसीआर पर झूठे वादे, अवाम पर एलआरएस का बोझ डालने और SC ST के फंड्स को दूसरे कामों में खर्च करने का इल्जाम लगाया है। SC ST ఎస్ఐన్ భూములను కేసీఆర్ అక్రమంగా లాక్కున్నందుకు నిరసనగా మరి ఈరోజు కేసీఆర్ దిష్టి బొమ్మకు ఫోటోకు ఫినాయిల్తోని మరి మేము దానికి కడుగుతూ ఉన్నాం। మరి ఎందుకంటే ఈ మరి SC ST భూములను అక్రమంగా లాక్కుంటున్నారు। LRS SRSను వీళ్ళు బలవంతంగా ప్రజలపైన రుద్దుతున్నారు। కాళేశ్వరము కేసీఆర్ దానిపైన ధన దోపిడీ చేసిండు। మరి కేటీఆర్ మిషన్ భగీరథ మీద దోచుకున్నాడు। మరి హరీష్ రావు మరి వీటిపైన లాక్కుంటా ఉన్నారు। కాబట్టి ఈరోజు మరి మిషన్ కాకతీయ పైన లాక్కుంటా ఉన్నారు। కాబట్టి ఈరోజు మేము దానికి నిరసనగా మరి కేసీఆర్ దిష్టి బొమ్మను ఫినాయిల్తో అడుగుతూ ఉన్నాం। ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం అనేది లేనే లేదు, మీడియాకు ప్రజాస్వామ్యం లేదు, మీడియా వాళ్ళ చెప్పు చేతుల్లో ఉన్నది। ఈరోజు ST SC సప్లై నిధులను పూర్తిగా డైవర్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, వాళ్ళ భూములను లాక్కుంటా ఉన్నది। మరి ఈరోజు డైవర్షన్ అనే SC ST సప్లై నిధులను మొత్తం డైవర్ట్ చేసి వాళ్ళ ఖజానా నింపుకొని ఈరోజు దళితులను మరి వాళ్ళ వీప్ పైన కొట్టడం జరుగుతూ ఉంది। ఈరోజు 95% భూములంట SC ST BC మైనార్టీలకు ఉన్నదంట। మరి SC ST BC మైనార్టీలకు మరి ఎక్కడ వస్తుంది, మొత్తం ఎక్కడ వస్తుంది? SC ST BC మైనార్టీలకు మరి భూములు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నాయి? ఎవరు తీసుకుంటా ఉన్నారు? మరి ఎక్కడున్నాయి భూములు? మరి వీళ్ళ ఇప్పుడు SC ST మైనార్టీకి ఉన్న భూములను రైట్ వస్తుందా, లేకుంటే గొప్ప వారికి ఎక్కువ వస్తుందా, మరి పేదవారికి ఎక్కువ వస్తుందా? పోయి చూద్దాం పా। ఈరోజు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అబద్ధాలు చెప్తా ఉన్నాడు। అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఈరోజు ప్రగల్భాలు పలుకుతా ఉన్నారు। బాధ అనిపిస్తుంది। అమరవి 1200 మంది टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है।
गुज़िस्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।